एक डॉक्टर होकर के भी तुम सृष्टि की जान खतरे में डाल रहे हो, ये सही नहीं है। तुम लोगों को जो सोचना है वो सोच लो। एज एक्स हस्बैंड मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमको रोक रहा हूँ अपने पेशेंट के लिए। डॉक्टर देव को यहाँ से लेकर जाइए। सर प्लीज डोंट डू दिस। सनी सनी ये गलत ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। सनी स्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। अरे राकेश, सुधीर, क्या कर रहे हैं आप लोग? डॉक्टर देव को इस तरह नहीं ले जा सकते हैं। सॉरी सर, डॉक्टर सनी सर का ऑर्डर था। प्लीज। क्या है गिरीश, ये लोग सृष्टि को गलत दवाई दे रहे हैं यार। न्यूरोपैथी का स्टेरॉइड दे रहे हैं इसको। न्यूरोपैथी का लेना देना नहीं इसके साथ कुछ। देव, लेकिन रिपोर्ट्स में तो न्यूरोपैथी आया है। गिरीश, न्यूरोपैथी हाथों और पैरों से शुरू होती है ना, सेंसेशन नहीं होता। इसके हाथ पैर ठीक है, मैंने इसके हाथ के ऊपर हाथ रखा, उसको महसूस हुआ, वो टच महसूस हुआ, वो कंधों पर जो मैंने टच किया उसको तो महसूस नहीं हो रहा। तो ये तो न्यूरोपैथी का सिम्टम ही नहीं ना। तो ये जो इसको दवाई दे रहे हैं मेरे ख्याल से उससे तो खराब हो जाएगा मामला हो यार। ये गलत है, इनको रोकना पड़ेगा। देव, इट डजंट वर्क लाइक दैट कि मुझे नहीं पता कि इसको क्या है लेकिन ये नहीं है। यार, डॉक्टर्स के डायग्नोसिस को गलत बोल रहा है। मैं मान रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूँ ये है ही नहीं यार। ये पर कोई भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता चले कि न्यूरोपैथी नहीं है तो आखिर क्या है। डॉक्टर मानी, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये न्यूरोपैथी नहीं है। इसके लिए इसको स्टेरॉइड नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। देव, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को, तुम्हारे अंदर की परेशानी को, तुम्हारे इमोशनल टर्मोइल को, पर तुम्हारे गट बेसिस पे हम ट्रीटमेंट को रोक नहीं सकते। सिर्फ मैं गट फीलिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। न्यूरोपैथी, अभी मैं गिरीश को यही बोल रहा था, न्यूरोपैथी जो होती है वो हाथों पैरों से शुरू होती है, लेकिन उसके हाथ में और पैरों में सेंसेशन, मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा था, उसको महसूस हुआ था यहाँ पे नमनेस है। इसका लेना देना ही नहीं न्यूरोपैथी के साथ, तो कैसे दे देंगे उसको न्यूरोपैथी का स्टेरॉइड यार। उसने अपना हाथ जलाया, उसको पता नहीं चला, इसका मतलब उसको जलन, पेन, टेम्परेचर वो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन टच महसूस हो रहा है। इट्स अ केस ऑफ डिसएसोसिएटेड सेंसरी लॉस। ये पैटर्न ही नहीं है न्यूरोपैथी का। देव, तुम ना अभी इमोशनली इन्वॉल्व हो इस केस में, तुम्हारे जजमेंट स्क्यूड है और इस वक्त तुम ऑफिशियली मेडिकल प्रैक्टिशनर भी नहीं हो। ठीक है, एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ फैमिली मेंबर, सृष्टि के फैमिली मेंबर होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि ये रोक दीजिए। आई एम सॉरी देव, बट एक्स हस्बैंड को परिवार नहीं मानते हैं। ठीक है जी, इनको बोल दो कि ये ट्रीटमेंट रोक दे। ओके, यू ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। और आपने मुझ पर ट्रस्ट किया था, मुझे बताया कि मेरी मॉम किस बीमारी से लड़ रही है और वो किस स्टेज पर पहुंच चुकी है। अगर मुझे पता हो तो मैं उनको कभी भी किचन में नहीं भेजती थी। डू यू रियलाइज मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा है? ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है बिकॉज मुझे उनकी बीमारी नहीं बताई थी, बिकॉज आपने मेरे से वो छुपाई थी, बिकॉज यू डिडंट ट्रस्ट मी इनफ कि मैं वो न्यूज़ हैंडल कर पाऊंगी। जी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये ट्रीटमेंट रोकना बहुत जरूरी है। इनको बोल दो कि ट्रीटमेंट रोक दे, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, बताओ इनको कि ट्रीटमेंट। देव, तुम इस तरह जिया को प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं जिया को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। ये डिसीजन ना जिया का है ना तुम्हारा है, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सृष्टि का इमरजेंसी कांटेक्ट मैं हूं। उसे एडमिट करते हुए मोबाइल पर कॉन्फर्मेशन मुझे आया था, तुम्हें नहीं। दिग्विजय सही कह रहे हैं। डॉक्टर सृष्टि के इमरजेंसी कांटेक्ट में दिग्विजय का नाम लिखा हुआ है और क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, ऐसे सिचुएशन में कोई भी डिसीजन मिस्टर दिग्विजय देशमुख ही ले सकते हैं। मेरा फैसला है कि मुझे देव की थ्योरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूं कि सृष्टि की ट्रीटमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर्स करें। दिग्विजय, अपनी ईगो की वजह से ये मत कहो कि मेरी थियरी गलत है। प्लीज अपनी ईगो की वजह से सृष्टि के साथ गलत मत होने देना, प्लीज। मुझ में कोई ईगो नहीं है देव, ईगो तुम में है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डायग्नोसिस कभी गलत नहीं हो सकते। दिग्विजय, मैं डॉक्टर होना भूला नहीं हूं, ओके? तो मैं अपना डायग्नोसिस प्रूव करके रहूंगा। अपने ईगो की वजह से नहीं।
ना ही तुम्हारा ईगो हर्ट करने के लिए, बस सृष्टि की जान बचाने के लिए। और ये करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। न सनी, न यहां पे कोई डॉक्टर, और ना ही कोई इमरजेंसी कांटेक्ट। बस कीजिए आप दोनों। वाह मॉम अंदर सीरियस, और ये आप लोगों, प्लीज स्टॉप इट प्लीज। अभी 650 mg एडमिनिस्टर किया है। सृष्टि, आई प्रॉमिस, मेरे रहते तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। डॉक्टर रवीर, कैन वी हैव द रूम प्लीज? ओके, लेकिन आप प्लीज ध्यान रखना कि डॉग कोई भी मेडिसिन चेंज ना करें। डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे। थैंक यू। बाहर क्या हंगामा करके आया है? आई एम सॉरी, वो जिया को पता चला कि उसकी मम्मी की हालत ऐसी है। तो उसको पता लगने के बाद तूने क्या किया? एक मिनट भी सोचा कि उससे बात कर लूं वन ऑन वन? एटलीस्ट उसे एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों नहीं उसे बताया गया था, उसे समझा दूं थोड़ा सा? नहीं, बेचारी बच्ची के सर पे जाके बस बम फोड़ दिया कि तुम्हारी मम्मी का ट्रीटमेंट खराब हो गया है, और उसे जबरदस्ती कंसेंट ले रहा था। आई एम सॉरी बोल तो दिया, मैं जाके बात कर लेता हूँ। तू रहने दे, मैं जाके बात करूंगा। तू बात करने का तो और बिगाड़ देगा। मैं कर लेता हूँ। अरे यार, बचपन से मैं भी जानता हूं उसको, फेवरेट अंकल हूं उसका। वो मुझसे जरूर शेयर करेगी। तो एक काम कर, सृष्टि का ध्यान रख, मैं जिया को देखता हूं। ओके? और भूल कर भी इस आईवी को हाथ मत लगा देना। डोंट टच इट। जब तुम में और हम थी चाहत ही हाँ, मैं यहाँ पे दुनिया देव, देव कहाँ हो तुम? देव प्लीज मुझे बचा लो। देव कहाँ हो तुम? इधर हूँ, यहाँ पे तुम्हारे सामने। ये देखो, देव मुझे छोड़ के मत जा। नहीं जाऊँ। देव, देव कहाँ हो तुम? यहाँ इधर, ये देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, तुम्हारे सामने। देव, देव, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? देव नाराज हो क्या मुझसे? देव प्लीज जवाब दो। देव, I love you, Dev. I love you. Dev, I love you. मुझे छोड़ना मत फिर से। प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी नहीं। नहीं जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सब जल्दी। Patient's vital or spiral.
Blood pressure is dipping. That means she is reacting to steroid treatment. बीपी डिप क्यों हो रहा है? बर्न के केस में तो बीपी और पल्स हाई होने चाहिए, वाइटल्स ऐसे ब्लंटेड क्यों है? What's wrong with everyone? मॉम और पापा ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा दी. I feel like such an idiot. Even डिगी ने भी. जीयू, वो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. किस चीज से प्रोटेक्ट? सच से? एक तरफ मुझे कहा जाता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ एंड दूसरी तरफ मुझे इतना बच्चों के जैसा ट्रीट किया जाता है ना. उन्हें क्या लगता है मैं क्या इतनी फ्रेजाइल हूँ कि मुझे थोड़ा सा भी टेंशन दे देंगे और मैं टूट जाऊंगी? वो लोग मुझे इतना कमजोर क्यों समझते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं जीयू. तुम्हें पता है हर एक पेरेंट को क्या लगता है कि अपने बच्चे की आने वाली जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं उसके लिए उसको प्रिपेयर करें, उसको स्ट्रांग बनाएं. बट एट द सेम टाइम उनको लगता है कि उनके बच्चे की आने वाली जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आए उससे वो उसे बचा लें. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें तुम्हारी काबिलियत पर या फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ के ऊपर शक है. उन्हें पता है कि तुम स्ट्रांग हो. और रही बात ना बताने की, तो किसी भी पेरेंट के लिए ये आसान नहीं होता अपने बच्चे से बात छुपाना. बट क्या है ना, कई बार करना पड़ता है. तुमने चिड़िया के छोटे बच्चे देखे हैं घोंसले में? उनकी मॉम को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता ना कि अच्छे से उड़ नहीं सकते, अपना ध्यान नहीं रख सकते, तब तक वो उनको अपने पंख में छुपा के रखते हैं. जस्ट लाइक द पेरेंट्स. मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना गिरीश अंकल? एक तरफ पापा कह रहे हैं कि उन्हें रॉन्ग ट्रीटमेंट मिल रही है, फिर डिकी कह रहे हैं कि हमें एक्सपर्ट्स के एडवाइस के साथ चलना चाहिए. कौन सही है कौन गलत? मेडिकल साइंस में ना हर ट्रीटमेंट सिम्टम को समझने की एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से आता है. एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारी मम्मा के लिए भी हम बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ढूंढ लेंगे. ओके? देखो, तुम्हारे मम्मी पापा, टिगी, इनफैक्ट मुझे भी ये लगता था कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे. बट यू हैव टू प्रूव इट्स रॉन्ग. हमारे इस डर को गलत साबित करोगी ना? प्रॉमिस? दैट्स लाइक अ गुड गर्ल. अच्छा, हम एक लंब पंचर करेंगे ताकि स्पाइनल फ्लूइड निकाल कर उसको टेस्ट कर सकें, जिससे इम्यून न्यूरोपैथी कंफर्म हो जाए. देन प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. डॉक्टर, ये लंबर पंचर क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो उनकी रीढ़ की हड्डी में हमें एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा और लिक्विड निकालेंगे. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं. सनी, लंबर पंक्चर नहीं करना चाहिए ना. न्यूरोपैथी नहीं निकला तो डेंजरस हो सकता है ना सृष्टि के लिए. रूटीन प्रोसीजर है. रूटीन प्रोसीजर मैं जानता हूँ, मुझे प्रोसीजर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सृष्टि की प्रॉब्लम है वो रूटीन नहीं है. उसको टेम्परेचर नहीं फील हो रहा, पेन फील नहीं हो रहा, लेकिन जो टच है वो तो महसूस हो रहा है ना. अभी बर्न के बाद भी उसका बीपी लो है, हाई होना चाहिए. तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस है यार. कॉम्प्लिकेटेड तुमने कर रखा है देव, अपने दिमाग में, क्योंकि तुम अपने आप को बेस्ट डॉक्टर मानते हो. बाकी हम सब पे तुमको ट्रस्ट ही नहीं है. देव, तुम प्लीज सृष्टि की ट्रीटमेंट में रुकावट डालने की कोशिश मत करो. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिसीजन लेने की अथॉरिटी मेरे पास है, और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को अपना काम करना चाहिए. और देव, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम फिर से वार्ड बॉय को अंदर बुलाएं. एंड जिया भी बाहर बैठी हुई है, फिर से अगर तुम्हारा ये साथ वैसा ही होगा उसके सामने, वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा. डॉक्टर अबीर सर, डॉक्टर सृष्टि को आप प्रोसीजर के लिए रेडी करिए. ठीक है? और आप कंसेंट पेपर साइन कर दीजिए. दिग्विजय प्लीज प्लीज, दिग्विजय प्लीज, दिग्विजय आई एम रिक्वेस्टिंग यू, साइन मत करना. मैं इस प्रोसीजर के लिए अपना कंसेंट दे रहा हूँ. इट्स फाइन. ठीक है, कंफर्म. हम कल से प्रोसीजर शुरू करेंगे. इस प्रोसीजर से पहले मुझे पता करना होगा कि सृष्टि को अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं है तो फिर क्या है. सृष्टि जी ठीक हो जाएंगी ना?
हमको डॉक्टर देव पे बहुत तरस आ रहा है। कितना प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। ये होता है पति पत्नी का रिश्ता। वो प्यार करते हैं ना, लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं है, डाइवोर्स हो चुका है दोनों का। हम जानते हैं, पर डॉक्टर देव खुद ही बोले थे कि रिश्ता कागज पे टूट सकता है पर दिल से नहीं जाता। और वो जितना परेशान हो रहे सृष्टि जी के लिए, कोई भी देख के कहेगा कि वो अभी भी सृष्टि जी को अपनी पत्नी मानते। ब्याह का बंधन ना ऐसा ही होता है अनन्या जी, एक बार बंध जाए ना तो 7 जन्मों के लिए बंध जाता है। गर्म फील नहीं हो रहा उसको, ठंडा फील नहीं हो रहा, पेन फील नहीं हो रहा, शोल्डर्स में नमनेस है और हैंड्स और फीट में महसूस हो रहा है। राइट, करेक्ट। वो लेकिन और कहाँ है? शोल्डर ना, शोल्डर 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 में नमनेस है, शोल्डर में नमनेस है, नेक में नमनेस है। तो ये इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है न्यूरोपैथी के साथ। न्यूरोपैथी के साथ इसका कैसे कनेक्शन हो सकता है? तो ये वो दे ही नहीं सकते ना, वो स्टेरॉइड ही नहीं दे सकते ये वाला। ये तो इसके शोल्डर नमनेस नहीं गलते। डॉक्टर देव, हाँ आप प्लीज थोड़ी देर रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। डॉक्टर वानी, वो लंबर प्रोसीजर होने से पहले मुझे उनको प्रूव करना है कि वो गलत कर रहे हैं, वो गलत दवाई दे रहे हैं। वो कैसे लूं ब्रेक? देव, कई बार चीजों को ज्यादा करीब से देखते हैं ना तो भी ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। उसके लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। देव, आई थिंक यू शुड स्टेप बैक। हाँ डॉक्टर देव, प्लीज प्लीज थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए। तब तक के लिए मैं आपके नोट स्टडी कर लेती हूँ। मैं पहले भी आपको ऐसे असिस्ट कर चुकी हूँ। मैं कुछ और सोच नहीं सकता इस वक्त, तो कैसे लूं ब्रेक? नहीं ले सकता ना। एक काम करता हूँ, तुझे एक टास्क देता हूँ, ठीक है? तू जाके जिया से बात करके आ। मैंने अपने हिस्से की बात कर ली, अब तेरी बारी है। इस वक्त तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड जस्ट लुक एट यू यार, क्या हाल बना रखा है। थोड़ा फ्रेशन अप हो, जिया से बात कर, तुझे भी ठीक लगेगा। प्लीज। देव बहुत अकेला पड़ गया है। मैं हूं ना साथ में, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें बहुत फिक्र है मेरी, और इस वक्त आई थिंक उनके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर सृष्टि को ठीक करना। और अगर उन्हें सच में लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो आई थिंक एज अ लॉयल राइट हैंड मैन ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करूं। मॉम ठीक तो हो जाएंगे ना पापा? आपने तो कहा था आप उनका ख्याल रखोगे, फिर केस इतना बिगड़ कैसे गया? मेरा फोन नहीं है, तेरा होगा। मॉम का रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या? देव्स एग्जाम टुडे। मॉम ने आपके एग्जाम का रिमाइंडर डाल रखा है।
मुझे नहीं पता था कि सृष्टि मेरे एग्जाम को लेकर और मेरे वापस डॉक्टर बनने के लिए इतना सीरियस थी, इतना सोच रही थी। इसके बारे में कि रिमाइंडर रख रखा था उसने। हम आपके बहुत केयर करते हैं पापा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपके साथ पढ़ाई करूं। मुझे छोड़ के मत जा। नहीं जा। I love you, देव। मुझे छोड़ना मत फिर से। देखा, मैं सृष्टि को ऐसी हालत में नहीं छोड़ के जा सकता। मैं एग्जाम नहीं दूंगा।